हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप कि अच्छे होंगे। हो गई है सुबह, और ये सुबह मेरे किचन का हाल कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है आंसू के लिए। तो मैं उसको ना मतलब हल्का नाश्ता बना के नहीं देती हूँ, क्योंकि उसका स्कूल जो है ना सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे का उसका स्कूल होता है। और सुबह से लेकर के और उसका स्कूल शाम को 4:30 बजे तक रहता है। तो इसके लिए ना मुझे उसके लिए थोड़ा हैवी टिफ़िन बना के देना पड़ता है। अगर मैं उसको सैंडविच, ब्रेड ये सब दूंगी ना तो उसको भूख लग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उसको थोड़ा सा हैवी टिफ़िन बना के देती हूँ। या तो मैं चावल फ्राई कर देती हूँ, या फिर मैं तड़का और रोटी बना देती हूँ, या फिर मैं छोले बना देती हूँ। मतलब यही सारे खा मैं उसको टिफ़िन में देती हूँ। तो यहाँ पे बन गए थे, और उसके बाद में मैं सोच रही थी सारे निकाल लूँ और सब बर्तन खाली करके एक साथ सारे धो लूँगी तो ठीक रहेगा। ये सुबह इतना मतलब सुबह का टाइम जो होता है ना फ्रेंड्स, इतनी भाग दौड़ वाला होता है। अभी तो ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ये टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, क्योंकि इनकी शिफ्ट अभी चेंज हो गई है इसकी वजह से। नहीं तो इनके लिए भी मुझे सुबह उठ करके खाना बनाना पड़ता था। और ये छोले नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मुझे अलग से कोई सब्जी ही बनानी पड़ती थी। तो ऐसा होता था मेरा सुबह का टाइम। अभी भी ऐसा ही है। तो चलते हैं, फटाफट किचन साफ़ कर लेते हैं। तो वैसे जब काम करने लगो ना तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस हम चीज़ों को देख करके ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे बहुत काम है। लेकिन जब आप काम करने लगोगे ना तो फिर आपको लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि मेरे बादाम में ना पता नहीं क्यों चींटी चढ़ गई थी। डिब्बे ढक्कन लगे हुए हैं उसमें फिर भी। और दाल मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दाल भी खाली कर लिया। और दाल में ना पता नहीं कैसे नीचे पाउडर पाउडर जैसा हो गया था। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं और थोड़ा धूप में रख देंगे तो चींटी निकल जाएगी। और डिब्बे भी धो लेंगे दाल वाले। तो इसमें फिर दाल भी ले आया है आंसू। तो बाद में क्या होगा ना कि इन दाल को हटा के अलग डिब्बे में रख दूंगी, और जो दाल लेकर के आया है उसको इसमें रख दूंगी। तो ठीक रहेगा। तो और बर्तन भी धो लूँगी मैं, मतलब दाल वाले डिब्बे भी धो लूँगी, साफ़ भी हो जाएगा। तो मेरी बालकनी में ही धूप आता है, मुझे छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बालकनी में ही रख दूँगी तो यहीं पे ये अच्छे से मतलब चींटी निकल जाएगी। तो यहाँ पे रख दिया है। और अब बहुत तेज़ धूप थी फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ धूप थी। मतलब छत पे तो इतनी तेज़ धूप थी कि क्या ही बोलूँ। आंसू सुबह ही उठा तो बोल रहा था मम्मी बहुत तेज़ धूप है आज। तो मैं उसको बोली कि छाता लेकर के जाओ, पर वो बोलता है कि इतना भारी बैग रहता है और छाता लेकर के जाऊंगा, तो मैं नहीं लेके जा रहा छाता वाता। तो अब यहाँ पे फटाफट बर्तन धो ले रहे हैं। काम करने में टाइम तो लगता नहीं है फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट सारे काम हो जाते हैं। चीज़ों को देख करके तो घबराहट हो ही जाती है कि अरे बाप रे इतना सारा काम है, कैसे ख़त्म होगा, कैसे करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो मेरा फ़िल्टर किया हुआ पानी है ना एक्वागार्ड का, जो वेस्ट वाला पानी होता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैं इससे बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। और मेरा किचन बहुत छोटा है फ्रेंड्स। और किचन भी छोटा है, और जो मेरी सिंक बेसिन जिसमें मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरी बेसिन जो है बर्तन धोने वाली, वो ना थोड़ा गलत जगह पे लग गई है। उसको और किनारे लगाना था, लेकिन फिर भी चलो अब क्या ही बोले, अब तो बन ही गया है। तो मुझे ना सिंक जो होती है ना वो थोड़ा सा मतलब साइड में ही अच्छी लगती है। इसकी वजह से ना मैं अपना स्टैंड भी नहीं रख पाती, कैमरा स्टैंड भी नहीं रख पाती, कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे पास कैमरा स्टैंड है भी नहीं, छोटा सा स्टैंड है। तो मैं उसी को रख देती हूँ फ़िलहाल। फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो क्या कम है क्या? तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और जो कुकर का ढक्कन होता है ना फ्रेंड्स, बिना ब्रश लगाए वो ढक्कन साफ़ ही नहीं होता है। उसको कितना भी आप साफ़ कर लो, वो जब तक उसको ब्रश से नहीं साफ़ करो ना उसमें निकलता ही नहीं है। सीटी वगैरह लगती है ना दाल वाल की, तो इधर उधर लग जाता है। तो इसके लिए ब्रश लगाना ही पड़ता है।
और ये मेरा दाल का डिब्बा, इसको भी धो ले रहे हैं। और ऐसे क्या होता है ना फ्रेंड्स, बीच बीच में ना ऐसे क्लीनिंग करते रहिएगा ना, तो आपको ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा मतलब बोझ नहीं रहेगा कि अरे बहुत काम करना है, ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा जब साफ़ रहेगा तो बस आप हटा हटा के चीज़ों को पोंछ सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ इसको मांजने धोने की तो ज़रूरत है नहीं, वैसे भी एक बार मांज धो लोगे तो फिर 10-15 दिन आराम से ये जाएगा। पता नहीं रूम बंद रहता है, फिर भी कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, समझ में नहीं आता। कितना भी आप घर साफ़ कर लो अपना ना, ये मिट्टी तो रहती ही रहती है। मतलब आप देखते होंगे मैं मैक्सिमम अपने किचन साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे किचन में ना पता नहीं कहाँ से मेरे डिब्बों के ऊपर मिट्टी आके जमा हो जाती है। तो सारे बर्तन धोने हो गए थे। तो मेरा तो यही ट्रिक रहता है कि मैं अपने काम को ना, जब मैं करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और सुबह का काम मेरा ना ऐसे ही रहता है रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ऐसा काम मुझे ना रहे, सिर्फ संडे छोड़ करके। संडे को आंसू की छुट्टी रहती है, इसकी वजह से थोड़ा रिलैक्स रहता है। बाकी सारा मतलब हर दिन मेरे लिए एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे अब गैस वैस भी साफ़ कर ले रहे हैं। और गैस इसलिए साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे ना कान्हा जी का भोग भी बनाना है और कान्हा जी का दूध भी गर्म करना है। मैं क्या करती हूँ ना, आंसू के लिए थोड़ा सा दूध रात को ही बचा के रख देती हूँ सुबह चाय बनाने के लिए। तो फ्रिज में डाल देती हूँ तो ख़राब भी नहीं होता, और उसके लिए चाय भी बन जाती है। उसके बाद में सारे बर्तन वगैरह धो लेते हैं, और फिर कान्हा जी के लिए खाना बनाने में सुविधा रहती है मुझे। फिर क्या होता है ना कि ये नहीं रहता झंझट कि अरे अभी गैस साफ़ करना है, ये है वो है। फिर मैं आराम से कान्हा जी का भोग बना लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपके घर को, आपके किचन को क्लीन करके रख सकती हैं। आपको बाद में फिर इसको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और आपका किचन भी साफ़ रहेगा। या इसमें किसका काम, हम हाउसवाइफ की ही हेल्प होती है इससे। बर्तन मांजते समय थोड़ा टाइल्स में ब्रश मार दिया तो पोंछ दिया, टाइल्स भी साफ़ हो गई। थोड़ा जो चीनी के डिब्बे हैं, वो थोड़ा चाय वाय बनाते समय हम उनको कभी आटा वाले हाथ से पकड़ लिए या फिर कभी मसाले वाले हाथ से पकड़ लिए, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो उनको भी लगे हाथ अगर साफ़ कर लें तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। हमें ये नहीं है कि एक दिन फिर पूरा किचन खाली करो फिर उसको साफ़ करो, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको एयरली ही एक बार, जब हम दीपावली में डीप क्लीनिंग करते हैं तभी आपको, उस टाइम तो हर एक इंसान अपने घर की डीप क्लीनिंग करता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो ऑफिस हो। मतलब हर जगह आदमी हर कोई अपने घर की सफाई करता है। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी मेरा यही रोज़ का काम है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे घर का काम करना ना, मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, मुझे घर का काम करना ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मुझे लगता है ना कि मेरे घर में कोई आए ना तो मेरे घर को देख करके ना खुश हो जाए। ये नहीं कि मैं ना, मुझे ना ये ऐसे जल्दबाजी वाला काम मुझे नहीं पसंद है। मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं इत्मीनान से और अच्छे से करती हूँ। तो ये मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी जब ना काम करती हैं तो मम्मी को पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। तो मैं मेरा एक्स्ट्रा काम यही रहता है कि मैं चीज़ों को हटा हटा के पोंछती रहती हूँ ताकि गंदगी ना जम जाए, बाद में फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी मुझे। और मैं टाइल्स वगैरह ऐसे ही पोंछती रहती हूँ। जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ और मुझे लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसे ही अपने घर का काम करती हूँ फ्रेंड्स। मैं झाड़ू पोछा भी जब करती हूँ ना रूम में, तो मेरा जो छोटा वाला बेड है ना उसके नीचे मैंने कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे ग्रोसरी के जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनको रख देती हूँ, तेल वगैरह रख देती हूँ वहीं पे। तो क्या होता है ना कि जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वहाँ पे रखी हुई हैं आंसू महक की। तो क्या होता है ना, जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो मैं उसके नीचे घुस के भी वहाँ भी क्लीन करती हूँ। तो ये लोग बोलेंगे ना कि मम्मी जब सफाई करती हैं, जब झाड़ू पोछा करती है तो मम्मी को बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ऐसे ही टाइम लगता है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। बाकी अगर मैं सोचती चाहती तो मैं इसको 5 मिनट में बर्तन वर्तन धो धा के रख देती और चली जाती। लेकिन अभी मेरे कान्हा जी की पूजा भी नहीं हुई है फ्रेंड्स। सुबह में जब आंसू चला गया उसके बाद मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैं सफाई करने लगी थी।
और अभी गेट में ताला भी लगा हुआ है, अभी मैंने गेट का ताला भी नहीं खोला। आंसू के जाने के बाद मैंने गेट में ताला लगा लिया था और मैं किचन में आ गई थी। महक भी सोई हुई थी और उसके पापा भी सोए हुए थे, इसलिए तो यहाँ पे। और मेरे यहाँ सुबह सुबह एकदम उठ के चाय नाश्ता करने की किसी को आदत नहीं है। सब कोई उठते हैं आराम से नहा धो करके। और मेरे यहाँ एक बात और है फ्रेंड्स, बिना नहाए धोए कोई चाय पीता भी नहीं है, ना ही मैं जब पीती तक हूँ, मैं ना ही नहा करके कोई अपने कान्हा और जी की मेरे पूजा बच्चों की तो करके और आदत मैं ऐसी चाय है ना पीने नहीं फ्रेंड्स, बैठती हूँ ना, वो लोग भी बैठे ही रहते, भले 9 बज जाए 10 बज जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ उन लोगों को कि तुम लोग खाओ पियो, तुम लोग क्यों बैठे हुए हो, पर वो लोग भी बैठे ही रहते हैं मेरे लिए। तो अभी हमारे घर में ना ऐसी आदत हो गई है, जब हम भी मतलब नीचे वाले रूम में जब रहते थे ना, तो हमारे घर में यही आदत थी। जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो 9 बजे पापा ऑफिस जाते थे और 9 बजे तक हम बैठे रहते थे एक दूसरे के लिए, मतलब मैं और मम्मी। ऐसा कभी एक दिन नहीं हुआ जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं मम्मी के बिना चाय पी हूँ। हम दोनों जन एक दूसरे के बिना ना ही खाना खाते हैं और ना ही चाय पीते हैं। मतलब जब भी हम साथ में रहेंगे तो वो मेरा वेट करती रहेंगी और मैं तो करूँगी ही, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं बहू हूँ उनकी, तो मैं तो वेट करूँगी ही उनका। मुझे कहते रहते थे, अगर मम्मी कहीं चली जाती थी ना तो मुझे पापा भी फ़ोन करके बोलते थे तुम खाना खा लो, मम्मी जब आएंगी तो खा लेंगी। मम्मी भी कहती थी तुम खाना खा लेना। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ना मन ही नहीं करता था, क्योंकि मेरी हैबिट बन गई थी वैसी कि मैं मम्मी के बिना खाना नहीं खाऊंगी। ये ऐसा ही था, इसीलिए हमारे बीच इतना प्यार था, इतना प्यार है, अभी भी है प्यार, तो इतना प्यार है। बहुत केयर करती हैं मेरा वो मम्मी मेरी मेरी बहुत केयर करती हैं। तो यही सब है। बाकी यहाँ पे हो गई है सफाई। आज मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से। तो रोज़ ही ऐसे ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग हो गई है। तो अब मैं इस किचन को साफ़ कर रही थी ना, तो मुझे साफ़ करते करते ना नीचे जब मैंने दाल के डिब्बे उठाए थे तो उस टाइम में मुझे लगा ना कि आज मैं थोड़ा नीचे जहाँ पे चावल आटे ये सब रखती हूँ ना, आलू वगैरह, वहाँ पे भी थोड़ा सफाई कर लूँ। और मेरा किचन ना ऐसे ही है, मतलब खुला हुआ किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो ऐसा ही है, छोटा सा है। तो मैं अपने इसी छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अच्छे से। और मैं अप्रोन नहीं पहनती ना, तो मेरा ऐसे ही कपड़ा भीग जाता है। और यहाँ पे अब दूध को धो करके रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर से दूध आता है ना फ्रेंड्स, तो सबके हाथ तो लगते ही हैं। तो इसको धो करके ही मैं दूध उसमें बाटी में निकालती हूँ, क्योंकि ना कान्हा जी का भोग भी बनाना होता है इससे। कभी सेवई बना देती हूँ तो कभी खीर बना देती हूँ, तो बच्चे पीते भी हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले मैं नहीं धोती थी, लेकिन अब मैं धो करके ही यूज करती हूँ। ये मेरी एक हैबिट बन गई है। मैंने सोचा ना कि जब अभी तो सब कोई लेटे हुए हैं, सो ही रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपने किचन का काम ही निपटा लूँ। और जब तक ये लोग उठेंगे तब तक फिर चाय वाय के लिए गैस भी खाली हो जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगी, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो इसलिए मैं इत्मीनान से काम कर रही थी। और ये जब ऑफिस चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद भी मेरा यही काम रहता है, इतना ही काम रहता है। तो हालांकि आज मैंने किचन को साफ़ कर लिया है, तो सिर्फ बर्तन ही रह जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे भी वो गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मतलब जब ऊपर साफ़ कर रही थी तो नीचे भी साफ़ करूँ, इसीलिए मुझे काम में लेट होता है, इसीलिए। और बच्चे कहते हैं कि मम्मी एक्स्ट्रा काम खोज लेती हैं अपने लिए, तो मेरा यही काम रहता है। क्या ना कि वहाँ पे आलू वगैरह रखते हैं, आटे आटे के डिब्बे रहते हैं, चावल के डिब्बे रहते हैं, तो मैं ना उनको रोज़ रोज़ हटा के साफ़ नहीं करती हूँ। मैं बीच बीच में कभी 8 10 दिन 15 दिन पे ऐसे निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे घर में ना फ्रेंड्स छिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई है, और वो छिपकली की वजह से तो मुझे और भी नीचे डर लगा रहता है कि मैं नीचे कैसे साफ़ करूँ, अगर मेरे ऊपर कूद गई तो ऊपर तो किचन स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गया था। और मेरी एक और आदत है फ्रेंड्स, मैं ना जहाँ डिब्बे रखते हैं ना, वहाँ पे मैंने क्या पेपर बिछा रखा है। तो जब थोड़ा सा चिट चिट होता है, मतलब तेल तेल जैसा हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वहाँ पे
मैं पेपर को हटा देती हूँ, हटा के साफ़ करके फिर से मैं पेपर बिछा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सफाई करने में, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से हो जाता है। तो ये इसमें अरवा चावल रखे हुए हैं, ये इडली बनाने के लिए अलग से रखा हुआ है। तो इडली हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इडली और बादाम की चटनी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सांभर भी बनाया था और आशु को बहुत पसंद आया था, उसके पापा को भी बहुत पसंद आया था। और मैंने ना फ्रेंड्स बनाया था डोसा, और डोसे में मैं मसाला बनाना ही भूल गई, मतलब जो उसमें आलू वगैरह डालते हैं ना, वो मैं बनाना ही भूल गई थी। तो जब मैं खाने के लिए दी ना, तो इसके पापा बोल रहे हैं कुछ तो इसमें कम लग रहा है। मैं सब तो ठीक है, जब वो बोल रहे हैं अरे इसमें मसाला नहीं है, मैं ओहो इसमें मसाला तो मैं डालना ही भूल गई। मगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो ध्यान रखूंगी। और मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना फ्रेंड्स की किचन में तो आने का मन ही नहीं कर रहा था कि किचन में जाऊं और कुछ काम करूं। बस यही हो रहा था कि हल्का फुल्का कुछ भी बना लो और खा लो। पर अब हल्का फुल्का तो रोज़ रोज़ नहीं खा सकते ना, कभी कभार तो कुछ अच्छा खाने का मन करता ही है। तो बस वही है। और यहाँ पे मेरा किचन एकदम हो रहा था आज क्लीन, तो एकदम साफ़ सुथरा आज बना दे रहे हैं। और आज मैं अपने सिलेंडर को ना बाहर ही रखती हूँ, नीचे नहीं रखती स्लिप के, लेकिन आज मैंने नीचे रख दिया है। तो मेरा किचन ऐसे ही चेंज होते रहता है, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ सामान को ऐसे करती रहती हूँ। और अब डिब्बे सूख जाएंगे तो ये दाल भी रख दूँगी। और मेरा एप्रोन भी मैंने धोया था, तो वो भी इधर पड़ा हुआ था, तो महक उठा के टांग दे रही थी। वो भी उठ गई थी, वो घर का काम कर रही थी, मतलब जो बिस्तर वगैरह है ना उनको ठीक कर रही थी, ब्लैंकेट वगैरह हैं जो उनको तय कर रही थी। तो उसका वो भी उठती है तो वो अपने काम में लग जाती है, और मैं उठती हूँ तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मतलब सबका अपना अपना काम है। तो आप भी अपने किचन को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करिए, इसी तरह से सामान को सेट करके रखिए। और अ, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत किए बिना बिना मेहनत के आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका किचन भी देखने में सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही रखती हूँ मैं अपने किचन को। और अभी मुझे साफ़ करनी थी फ्रीज अपनी, लेकिन मैं देख रही थी घड़ी ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कान्हा जी की पूजा करने में बहुत लेट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आज नहीं करूँगी, मैं कल या परसों में करूँगी फ्रीज। वैसे फ्रिज साफ़ है। और ये मेरा जो लाइटर है ना, ये भी ख़राब हो गया है, तो मुझे नया लाइटर लेना है। आंसू को मैंने कहा था, लेकिन आंसू गया था बाज़ार तो भूल गया था। और ये मैंने पेपर जो फेंक दिया है अपने, इस पे मैं तेल रखती हूँ। ये जो मेरा ट्रे है इसमें तेल रखती हूँ ना, रिफाइंड तेल और सरसों का तेल। तो इसको मैं पेपर बिछा के रखती हूँ, तो क्या होता है ना कि तेल तेल नहीं होता है। इसको जब जब ये गंदा हो जाता है तो उठा के फेंक देती हूँ, और इसको मांज धो लेती हूँ अच्छे से, और फिर से इस पे दूसरा पेपर बिछा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वही मेरा सेम ही बात है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप भी ऐसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ अपने किचन को फ्रेंड्स। तो किचन साफ़ हो गया था, और छोटा किचन है फ्रेंड्स, तो किचन को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें मिलेंगी भी नहीं और किचन पूरा बिखरा रहेगा, गंदा सा लगेगा देखने में। तो इसलिए चीज़ों को, जो छोटे किचन है तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना ही पड़ता है। और मॉड्यूलर किचन भी नहीं है, ऐसे ही है। तो और किचन देखिए मेरा पूरा साफ़ हो गया है, पूरा एकदम क्लीन हो गया है। मैंने एकदम अच्छे से किचन को अपने हाथ साफ़ कर दिया है। सुबह का टाइम था और मेरे पास टाइम भी था, तो वैसे मेरे पास मॉर्निंग का काम यही रोज़ का रहता है मेरा। तो बस यही था। और यहाँ पर मेरे कान्हा जी की हो गई है पूजा। मैंने नहा धो लिया था और अपने कान्हा जी की कर ली है सेवा। और उसके बाद में मैंने खाना बना लिया था, दाल चावल और भुजिया का। ज़्यादा मैंने ये सब चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था फ्रेंड्स। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? तो मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।